खावर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो मुकदमा इस सरकार की मुद्दई में दर्ज हुआ है, तो इसमें आप मुद्दई नहीं बने, हमला किन लोगों ने आप पर किया था, जिनको इस मुकदमे में नामजद किए गए, ये वही लोग हैं? इस FIR से, इस मुकदमे से आप मुतमईन हैं? जी अस्सलाम वालेकुम बाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। असल में सबसे पहले तो मैं इस पे आऊँगा जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने मेरे पे ये एलिगेशन इल्ज़ामात लगाए हैं कि जी गलत लैंग्वेज और अच्छे वर्ड्स यूज़ नहीं किए मैंने अदालत में। मैं अरबाब से इतना बताऊं कि मैं एक एक्स गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मेरा 35 साल का सरकारी मुलाजमत का तजुर्बा है। उसके अलावा मैं कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान के सामने, पूरे पैनल के सामने मैं पेश हो चुका हूँ। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि मैं किसी जज के पास जाके और उनके सामने मैंने इस तरह की बात की है या अपना बयान कलमबंद कराया है। ये ऐसे बात कर रहे हैं कि जिस तरह पता नहीं वहाँ पर मैंने कोई ऐसी गुफ्तगू कर दी कि जो बहुत ही नाजेबा थी। मुझे ये बताएं कि हर केस की अपनी एक नौइयत होती है। आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई ऐसे अल्फाज यूज़ किए हैं। अगर मैंने किए होते इनके जिस तरह ये फरमा रहे हैं, तो मुझे जज साहब वहीं रोक देते। मुझे कोई तो इंटरप्ट करता वहाँ पे कि जी रुक जाएं। मैं कंटिन्यूसली आई स्पोक फॉर लाइक 10-15 मिनट या 12 मिनट या जो मैं बोला हूँ। यकीन कर लें कि उस वक्त खामोशी थी कंप्लीट हॉल में। ना जज साहब एतराज़ कर रहे थे, इनकी तरफ से एक दफ़ा एतराज़ आया है कि ये बात ना ऐसे करें। मैंने उस बात को उसी को ही किसी और अल्फाज में बदल के कर दिया। ठीक है, तो खावर साहब, आपको 10-12 मिनट बोलने का मौका मिला, उसमें जज साहब को भी कोई एतराज़ नहीं था आपकी गुफ्तगू पे, तो फिर आपको अदालत पर और जज साहब पर क्यों एतराज़ है? मुझे देखें, बात ये है कि ये इस केस का, ये मेरा एक ज़ाती, हमारा अपना घर का केस है। इसमें हर तरह की, मैंने जब पिछली दफ़ा जब ये अडयाला में हमारी हेयरिंग्स हो रही थी लोअर कोर्ट में, तो वहाँ पर इस कदर अजीब व गरीब ज़बान और रवैया इस्तेमाल किया गया, बिहेवियर था लॉयर्स का, क्योंकि इनके साथ एक लॉयर नहीं होता। इनके पास टीम होती है जो 20-20, 25-25 लॉयर्स इनके आते हैं एक केस के लिए। मेरे केस में भी ऐसी था, मैं अपने एक लॉयर के एडवोकेट के साथ जाता हूँ या एक असिस्टेंट होता है, तो दे हैरेस्ट मी। वहाँ पे भी इन्होंने मुझे यही कहा, और बल्कि जज साहब के सामने ये कहा कि हम आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। उस वक्त मैंने जज साहब से दरख्वास्त की कि ये क्या बात हो रही है जी, क्या मैं अपना मौक़िफ़ बयान नहीं कर सकता? इस दफ़ा भी यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि भरमार थी वहाँ पर, पूरा हॉल भरा हुआ था, या वहाँ वोकला थे या ख़वातीन सपोर्टर्स थी। अब मैं जज साहब से बात कर रहा हूँ कि मैं ये रिक्वेस्ट पहले भी उनसे कर चुका था कि मैं जो हालात देख रहा हूँ, जो मैं बातें सुन रहा हूँ, इनकी इतना एक्टिव हो जाता है सोशल मीडिया, जजमेंट के करीब आकर या जब भी तारीख आ रही होती है, कि ऐसे महसूस होता है कि इन्होंने तो सारे मार के मार लिए हैं। मैं इसी शजोपन में गया हूँ। उस वक्त मेरे वकील साहब अपनी वो बहस कर रहे थे। उनको मैंने कहा जी कि मैं अपनी फीलिंग्स बताना चाहता हूँ कि इस केस में व्हाट इज़ हैपनिंग। मैंने अपना मुद्दा बयान किया है जिस पर इनको एतराज़ है। शायद मैंने इनको इनका चेहरा दिखा दिया जिसको उनका बुरा लगे, तो मेरा राइट है वो। मैंने जाके रिक्वेस्ट की तो खावर साहब, आपने अपना मुद्दा जो बयान किया, मुझे पार्लिमानी लैंग्वेज होती है, क्या वो उसके दायरे कार में रहते हुए किया, या फिर कहीं आपका स्लिप ऑफ टंग हुआ, या कहीं जज्बात में आपकी ज़बान से कोई ऐसा लफ्ज़ निकला जिस पर उनको एतराज़ हुआ? अगर मैंने जो अपनी रिक्वेस्ट की है, मैंने बड़ी हम्बल होके और बड़ी कर्टिसी से मैंने रिक्वेस्ट पुट फोर्थ की है, और जज साहब, आई डोंट नो वेदर ही एग्रीड राइट देयर और नॉट, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात ही नहीं महसूस की कि मैंने कोई गलत बात कर रहा हूँ या किसी तरीके से कह रहा हूँ। एक मेरी रिक्वेस्ट थी, और आई डोंट नो वेदर इट वाज एक्सीडेड टू और नॉट। उन्होंने मेरे सामने सिर्फ इतनी बात की है कि अगर अब मैं जजमेंट ये करूँगा तो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगी। तो खावर साहब, इस कल के वाक़े पर आपने कहा था कि आप कानूनी चाराजोई करेंगे, लेकिन आज जब मुकदमा दर्ज हुआ तो वो सरकार की मुद्दईयत में हुआ, आप मुद्दई भी नहीं बने उसके, तो अब क्या वजह है इसकी? आप कानूनी चाराजोई नहीं करना चाहते इस मामले पर? देखें, नहीं देखें, मैं मुद्दई बिल्कुल बनाऊँ। मैं तो पूरी मैं हर जहाँ पर हो सकता मैं करूँगा जी। मैंने FIR भी लॉन्च करनी है, मैंने उसमें जो नॉमिनेट करने हैं वो मैं आखिरी हद तक। और बाप साहब, ये देखें कि ये सबसे सेफ कॉरिडोर्स होते थे जस्टिस के, ये कोर्ट्स के, जहाँ पे हर किसी को अपने हकूक़ के लिए, गरीब है अमीर है, जाके बात करने का हक है।
हम अगर वहाँ पर ही लोगों को मारना पीटना शुरू कर देंगे कि जो अपने केसेस के लिए आए हैं, ये मेरे साथ ज्यादती नहीं हुई है, सही, ये आप ये ना समझिए कि ये मुझे मार पड़ गई है और मुझे इन्होंने बदतमीजी की है। ये एक माशरे की इंसानियत को मारा गया है, ठीक है, हमारे इंसानियत की कदरों को मारा गया है। ठीक है, चलें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।